बच्चों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड वीडियो एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ, तो बच्चों बस आप तैयारी में लग जाइए। इस बार 2021 में किसी भी पद पे एग्जाम निकालना है बच्चों। और बच्चों उत्तराखंड वीडियो ही नहीं, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो मेरी वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ जाएंगे। और बच्चों मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। और बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बच्चों बस पढ़ाई में लग जाइए। इस बार 2021 में किसी भी कीमत पर एग्जाम निकालना है बच्चों। और बच्चों मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि इस बार तो अभी मार्च के एंड तक बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है बच्चों, वो पढ़ाई में लग जाइए। उत्तराखंड पुलिस की आने वाली है भर्तियां, लेखपाल, पटवारी, कनिष्क, बहुत सारी भर्तियां निकलने वाली हैं। तो पढ़ाई में लग जाइए बच्चों। इस बार 2021 में एग्जाम निकालना है। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा तो कल को आपको रोना पड़ेगा। तो बच्चों टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और बच्चों जैसे कि आपको पता है, इससे पहले मैंने आपको थारू जनजातियां करा दी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। मैंने आपको पवार वंश करा दिया है, गोरखा वंश करा दिया है। बच्चों उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको जो उनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने सब वही क्वेश्चन कराए हैं आपको। जो क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर कहीं से भी घूम के पूछ सकता है, वो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको फिर बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों उसमें। और जैसे कि आपको पता है, पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। तो हम उस चीज को 2 बार पढ़ लेते हैं, तो हम दोबारा उसको नहीं भूलेंगे। तो आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई वीडियो आपको थोड़ी हार्ड लगे तो उसको एक बार दोबारा देख लोगे आप, तो आपको याद हो जाएगा। वैसे तो आपको तभी याद हो जाएगा अगर हम उस चीज को पहले पढ़ाई करेंगे और उसके बाद हम उसको MCQ में लेंगे, तो हमें क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो हम उस वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों बस पढ़ाई में लग जाइए। इस बार 2021 में एग्जाम निकालना है। अब हो जाएगा बच्चों। हम देखते हैं आप उत्तराखंड की जनजातियां, क्योंकि आपको पता है बच्चों, जनजातियों वाले क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। अगर आपने एग्जाम दिए होंगे इससे पहले, तो आपको पता होना चाहिए कि जनजातियों के बारे में, मेलों के बारे में, त्योहार के बारे में और आभूषण के बारे में ये क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। जैसे बच्चों मैं आप जनजातियां लेकर आई हूँ आपके लिए, फिर मैं इसके मैं सोच रही हूँ कि मेले भी आपके लिए, मेलों के लिए भी प्रॉपर वीडियो बनाऊं और आभूषण के लिए वीडियो बनाऊं। और बच्चों मैं सोच रही हूँ कि 1000 क्वेश्चन के ऐसे वीडियो लेकर आऊं। मैं क्वेश्चन सर्च कर रही हूँ बच्चों को, कि ऐसे क्वेश्चन जो 1000 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगी मैं आपको, जो उसी में से मैं मेरी प्रैक्टिस यही रहेगी कि उन्हीं क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे फंस जाएं। तो इसलिए बच्चों बस पढ़ाई में लग जाइए। इस बार 2021 में एग्जाम निकालना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारी जनजाति से उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति रहेगी, इसमें हो जाएगा थारू। अब थारू जनजाति के बारे में जैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो हम थारू जनजाति में जो आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को हम ले लेंगे। तो आप बता दीजिएगा, थारू जनजाति उत्तराखंड व कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो आप बता दीजिएगा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है कौन सा। तो आप बता देना बच्चों, थारू जनजाति। अब आप पूछ लिया जाए निवास, अब आपसे पूछ लिया जाए निवास, तो आप बता दीजिएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा निवास हो जाएगा थारू जनजाति उधम सिंह नगर के खटीमा, नानकमत्ता, सितारगंज, किच्छा आदि क्षेत्रों में निवास करती है। कौन निवास करती है? थारू जनजाति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा बच्चों, अब हम इसके बारे में अभी और पढ़ेंगे बच्चों, थारू जनजाति के बारे में। अब इसकी उत्पत्ति के बारे में आपसे पूछा जाए, तो आप बता दीजिएगा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह राजस्थान के थारू मरुस्थलीय स्थान से आकर यहाँ बसे हैं, जबकि कुछ अन्य उत्पत्ति से मानी जाती है। और बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए शारीरिक गठन, वैसे अगर पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर फिर भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा इनका कद कैसा होता था। कद छोटा, मुख चौड़ा व समतल नासिके वाले होते थे। और आप भाषा तो बच्चों आते हैं, ऐसे कुछ भाषा तो पूछी जाती है। कद नाज भी पूछे आपसे तो भाषा पूछ ली जाती है। तो आप भाषा बता दीजिएगा कौन सी भाषा थी बच्चों। मिश्रित पहाड़ी व अवधी नेपाली आदि। राजपुलेजन के आवास कैसे होते थे, तो आप बता दीजिएगा इनके मकान लकड़ी, पत्तों व नरकुल के बने होते हैं, व दीवारों पर चित्रकारी भी होती है। अगर आप पूछ लिया जाए कौन सी जनजाति की होती है, तो आप बता दीजिएगा थारू जनजाति के लिए। थारू जनजाति की होती है। अगर आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछ ले तो आप बता दीजिएगा। आपसे पूछ जाए घर कैसे होता है, तो आप तो घर बता दीजिएगा। थारू जनजाति के घर पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा लकड़ी, पत्तों व नरकुल के बने होते थे घर। अब इसमें हो जाएगा बच्चों। और अगर आपसे पूछ लिया जाए वेशभूषा थारू जनजाति की, तो आप बता दीजिएगा बच्चों थारू जनजाति की वेशभूषा कैसे हो जाएगी।
क्योंकि बच्चों पुरुष के अलग पढ़ेंगे और महिलाओं के तो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों कि उनका पहनावा कैसा था। तो आप बता दीजिएगा बच्चों। पुरुष पहनते थे धोती, अंगा कुर्ता, टोपी, साफा पहनते थे और लंबी चोटी रखते थे। पुरुषों की बात हो रही है बच्चों, ये पुरुषों के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो ये लंबी चोटी भी रखते थे थारू जनजाति के लोग। अब इसमें हो जाएगा महिलाएं। अब पूछ लिया जाए आपसे महिलाओं की वेशभूषा कैसी थी, कि महिलाएं क्या पहनती थी थारू जनजाति में, तो आप बता देना बच्चों लहंगा चोली, काली ओढ़नी, बूटेदार कुर्ता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके बारे में बता देंगे थारू जनजाति में सामाजिक व्यवस्था। अब इसमें हो जाएगा बच्चों, इसमें मात्र सत्नात्मक, संयुक्त व एकाकी पारिवारिक प्रथा पाई जाती है। तो इसमें हो जाएगा बच्चों थारू जनजाति में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा उच्च स्थान प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को उच्च स्थान दिया जाता है थारू जनजाति में। तो आप बता दीजिएगा महिलाओं से ऊपर ये, पुरुषों से ऊपर ये महिलाओं को मानते हैं, महिलाओं का स्थान ये उच्च होता है इसमें। तो आप बता देना थारू जनजाति में महिलाओं का स्थान उच्च होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा बच्चों। अब नेक्स्ट हो जाएगा, परिवार का मुखिया घर का बड़ा व्यक्ति होता है। परिवार का मुखिया कौन होता है? घर का बड़ा व्यक्ति थारू जनजाति में। अब नेक्स्ट हो जाएगा ऐसे बच्चों, थारू जनजाति कई गोत्रों में विभाजित है। अब गोत्र पूछे जाए आपसे, अब ये मत सोचिएगा बच्चों कि गोत्र नहीं पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब तो इसमें गोत्र बता दीजिएगा आप कौन कौन से गोत्र विभाजित होते हैं। बड़वायक, रावत, व्रतिया, महतो, डहेत आदि। और अगर आप पूछे जाए बच्चों इसमें सबसे बड़ा गोत्र कौन सा होता है, तो आप बता दीजिएगा सबसे बड़ा होता है इसमें बड़वायक। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, अब आपसे पूछा जाए प्रथा विवाह कैसे होता है। प्रथा विवाह इसमें मतलब विवाह की कौन कौन सी इसमें रस्में होती हैं, तो आप बता दीजिएगा बच्चों। इसमें क्या होता है, थारू जनजाति में विवाह की रस्में होती हैं, तो आप बता दीजिएगा बच्चों। इसमें होता है, इनमें बदला विवाह प्रथा, बहनों का आदान प्रदान का प्रचलन था। इसमें हो जाएगा थारू जनजाति में मुख्यतः 3 काठी विवाह प्रथा पाई जाती है। अब थारू जनजाति की रस्में देख लेते हैं बच्चों कि कौन कौन सी रस्म होती थी थारू जनजाति के विवाह में, तो आप बता दीजिएगा। अगर आप भूल जाए, पक्की पौड़ी, पक्की पौड़ी, अपना पराया, बात कठी, गोना चाला रस्म। तो आप बच्चों बता दीजिएगा इसमें क्या होता है। अगर भूल जाए आपसे कि पक्की पौड़ी एक प्रकार का क्या है, तो अगर आपसे ऑप्शन में देख लिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि पक्की पौड़ी क्या है बच्चों। तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको पूरा बता रही हूँ कि कैसे बताएंगे। अगर आप भूल जाए पक्की पौड़ी क्या है, तो आप अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, मेरी वीडियो नहीं देखी होगी, तो आप पक्की पौड़ी का नहीं बता पाएंगे। तो आप बता देना पक्की पौड़ी में अगर आपको दे रखा हो कि विवाह तय करने की प्रथा, तो अगर आपको पता होना, अगर आपने वीडियो देखी होगी आपको पता होना चाहिए कि विवाह तय करने की प्रथा को बोला जाता है पक्की पौड़ी। अब नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों अपना पराया। अब अपना पराया हम क्या सोचेंगे, अपना पराया के अपना पराया, तो हम ऐसे सोचेंगे ना कि अपना पराया कौन अपना है कौन पराया, लेकिन इसमें क्या होता है, विवाह से पहले सगाई रस्म को बोला जाता है अपना पराया। तो ऑप्शन में दिखाई दे तो आप बता दीजिएगा। अब बात कठी, अब बात कठी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए आपको पता नहीं चलेगा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको बात कठी का पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपसे देखो यहाँ पर लिया हुआ है विवाह की तिथि निश्चित करना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रस्म है ये विवाह की तिथि को निश्चित करना। तो अगर आपको ऑप्शन में दिखाई दे कि विवाह की तिथि को निश्चित करना या विवाह की रस्म है, तो आप उसको बता पाएंगे अगर आपने ये चीज पढ़ ली। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैं बहुत ही कम टाइम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर करा रही हूँ, उसके बारे में एक एक चीज बता रही हूँ आपको, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गोना चाला रस्म। गोना चाला रस्म में क्या हो जाएगा बच्चों, लड़की का स्थायी रूप से अपने पति के घर जाना, तो उसको बोला जाता था गोना चाला रस्म। अगर ऑप्शन में दिखाई दे आपको, अगर आपको दे दे क्वेश्चन में लड़की का स्थायी रूप से अपने पति के घर जाना, तो अगर आपको ऑप्शन में दिखाई दे कि ये एक प्रकार का क्या है, तो आप बता देना कि विवाह की रस्म है और गोना चाला रस्म इसको बोला जाता है। अब इसमें विधवा विवाह प्रथा भी प्रचलित थी। विधवा विवाह प्रचलित थी, इसका मतलब है इसमें विधवा स्त्री का विवाह कर दिया जाता था। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों
लट भरवा बोझ, भोज, तो इसको बोलते हैं बच्चों, ये थारू जनजाति का ही पढ़ रहे हैं बच्चों अभी हम। तो इसमें हो जाएगा लट भरवा बोझ। क्या होता है, यदि लड़की का गोना ना आया हो व उसका पति मर जाए तो लड़की का पिता उसे अन्य घर में विवाह कराकर अपनी बिरादरी को एक भोज देता है, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, लट भरवा भोज। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, वो एग्जामिनर ऐसे पूछे आपसे कि विवाह उनके लड़की के पिता बिरादरी को भोज कराते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, तो आप बता देना लट भरवा भोज कहा जाता है। अब इसमें हो जाएगा थारू जनजाति के लोग धर्म कौन सा मानते थे, तो आप बता देना बच्चों ये हिंदू धर्म को मानते हैं। थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। ये पछावन काली नगर पाई देवी भूमिया देवता कारोदेव रावत आदि देवी देवताओं को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो आप बता दीजिएगा थारू जनजाति के लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अब हो जाएगा इनके बारे में त्योहार पूछ जाएगा, कौन कौन से त्योहार ये लोग मनाते हैं। तो इनके प्रमुख त्योहार कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, होली, दशहरा, माघ, खिचड़ी बजहर आदि। और बच्चों एक बात और, दीपावली को यह लोग शौक के रूप में मनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि दीपावली को ये लोग शौक के रूप में मनाते हैं थारू जनजाति के लोग। अभी हम थारू जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, कि जो भी क्वेश्चन से पूछा जा सकता है उन सारे क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में ले लिया है। मतलब मैं एक एक चीज बता रही हूँ आपको। आई नो थोड़ी लेंथी हो रही है वीडियो, लेकिन बच्चों क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर, तो आपके कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन आपके लिए ले रही हूँ। बच्चों बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, अब आपसे पूछा जाए कि दीपावली को ये लोग शौक के रूप में मनाते हैं। और होली फागुन पूर्णिमा में 8 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें स्त्री पुरुष खिचड़ी नृत्य करते हैं। अब आपसे पूछा जाए अर्थव्यवस्था, तो बच्चों इसमें हो जाएगा अर्थव्यवस्था कैसी थी इनकी, तो आप बता दीजिएगा ये लोग कृषि पशुपालन व कृषि पशुपालन व आखेट पर आधारित है इनकी अर्थव्यवस्था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों जौनसारी। थारू के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए बच्चों। अब हम आ जाते हैं जौनसारी जनजाति पर। अब जौनसारी जनजाति के बारे में आ जाएगा बच्चों, जौनसारी जनजाति राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है, सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है। तो आप बच्चों याद कर लीजिएगा, जौनसारी जनजाति अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है। वह गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समूह किनका है बच्चों, तो आप बता देना जौनसारी का। अब आपसे पूछा जाए उत्पत्ति, तो आप बता देना इनकी उत्पत्ति इंडो आर्यन परिवार से हुई है। और आप पूछा जाए यह मंगोल जनजाति के मिश्रित जनजाति है। अब इसमें हो जाएगा जौनसारी जनजाति के लोग अपने को पांडवों का वंशज मानते हैं। अगर आप पूछा जाए जौनसारी समुदाय के लोग अगर आपको अपने आप को किस वंशज का मानते हैं, अगर आपको ऑप्शन में दिखाई दे एग्जामिनर आप जो क्वेश्चन पूछे तो आप बता दीजिएगा बच्चों किस में मानते हैं, पांडवों का वंशज मानते हैं। ओके बच्चों, तो मानते हैं अपना आपको पांडवों का वंशज। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा उनका निवास। ये देहरादून व बाबर क्षेत्र, जिसमें दून का चक्राता कालसी लाखा मंडल, टिहरी का जौनसार क्षेत्र व उत्तर काशी का पराग नेकान क्षेत्र भी आता है। अब इसमें हो जाएगा देहरादून का कालसी चक्राता व ल्यूनी क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया बच्चों, क्या बोला जाता है, बाबर क्षेत्र बोला जाता है। ल्यूनी क्षेत्र को जौनसार का बाबर क्षेत्र भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन बच्चों एग्जामिनर बार बार पूछते हैं। आपने क्वेश्चन देखे होंगे अगर आपने उत्तराखंड का एग्जाम दिया होगा थारू जनजाति के बारे में और जौनसार जनजाति के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं बच्चों। वो कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आंसर इस वीडियो के बाद आराम से दे पाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा अब जौनसारी जो लोग होते हैं, जौनसारी जनजाति के जो लोग, अब हो जाएगा बच्चों इसमें कि जौनसारी जनजाति जो होती है उसकी 95% लोग कहाँ पर निवास करते हैं जौनसारी जनजाति के,
तो आप बता दीजिएगा। और ऑप्शन में दिखाई दे आपको देहरादून, तो आप देहरादून पे टिक कर दीजिएगा, देहरादून राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अब नेक्स्ट हो जाएगा भाषा। अब आपसे पूछा जाए जौन सारी जनजाति की भाषा पूछ लीजिए आपसे, तो बच्चों तो आप बता दीजिएगा जौन सारी जनजाति की भाषा कौन सी होती है? बाबरी भाषा। जौन सारी क्षेत्र की बाबरी भाषा बोली जाती है बच्चों, भाषा हो जाएगी ये। ओके, ये हो जाएगी भाषा, बाबरी भाषा बोली जाती है। अब हो जाएगा, अगर आप पूछ ले जाए जौन सारी जनजाति की वेशभूषा। अब आपसे पूछ ले जाए जौन सारी जनजाति के लोग, उनकी वेशभूषा कैसी थी? बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप ये मत सोचिएगा कि वेशभूषा नहीं पूछा जाएगी, वो आभूषण पूछे जाते हैं, वेशभूषा ही पूछी जाती है एग्जाम में। तो आप बता दीजिएगा कैसी वेशभूषा थी। इसमें पुरुषों की बात हो रही है बच्चों, ये पुरुष की पूछ रहे हैं, ये पुरुष हो जाएगा बच्चों, पुरुषों की पूछ रहे हैं। तो पुरुष क्या पहनते थे? तो आप बता दीजिएगा सर्दियों में ऊनी कोट व पजामा, चंगोली व ऊनी टोपी पहनते थे बच्चों। ये बात हो रही है सर्दियों की। अगर आप पूछ लिया जाए गर्मियों में क्या पहनते थे, तो आप बता दीजिएगा क्या पहनते थे। यहाँ पुरुषों की बात हो रही है बच्चों, क्या पहनते थे पुरुष? गर्मियों में पहनते हैं कोट व सूती टोपी पजामा पहनते हैं। अब बात आती है महिलाओं की। आपसे पूछ लिया जाए महिलाएं क्या पहनती हैं जो सारी जनजाति की गर्मियों में। अब गर्मियों की बात हो रही है, तो गर्मियों में क्या पहनती है? कुर्ती पजामा और सूती घाघरा व चोली पहनती हैं। और आपसे बात कर ली जाए सर्दियों में क्या पहनती हैं, तो आप बताए सर्दियों में क्या पहनती हैं? घाघरा कुर्ता व एक बड़ा रुमाल, उसको बोलते हैं टाट। ओके, अब नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों आवास। अगर आप ले जाए आवास कैसे होते थे इनके, जो जाति के आवास कैसे होते हैं, तो आप बता दीजिएगा लकड़ी व पत्थर। अब बच्चों ने भाषा भी देख ली है, वेशभूषा पूछेंगे, वेशभूषा भी बता देंगे, गर्मियों की बता देंगे, सर्दियों की बता देंगे, आपसे आवाज पूछ लिया जाएगा, आप आवाज बता देंगे। तो जैसे भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, उन सारे क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। बच्चों इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप प्लीज हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी आपको। और बच्चों सब्सक्राइब करने से आपका प्रॉफिट ये होगा कि अगर मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। बच्चों बहुत ही कम टाइम में मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर करा रही हूँ, तो बस पढ़ाई में लग जाइए बच्चों, बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली है। अगर अभी नहीं पढ़ा तो कल को आपको रोना पड़ेगा, फिर आप बोलते रहेंगे। ये मत सोचिए कि आपने बच्चों ने बहुत सारा पढ़ लिया होगा। आपको पता है बच्चों वीडियो एग्जाम का मई में एग्जाम हो जाएगा, तो बहुत ही कम टाइम है, तो वो पढ़ाई में लग जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन कवर कराने हैं, तो बस आप पढ़ाई में लग जाइए। इस बार 2021 में एग्जाम निकालना है बच्चों। आवाज देख लिया आपने, आवाज कैसे होते थे इनके? लकड़ी व पत्थर के बने होते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए उपजातियां, किसकी उपजातियां? जो सारी जाति के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों अभी हम, तो जो भी क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं हमने हर टाइप के क्वेश्चन उसमें ले लिए हैं। अब बात आती है इसमें जनजातियां होती हैं, निम्न उपजातियां होती है, जो सारी जनजाति की उपजातियां देखते हैं अब हम। इसमें हो जाएगा खशाश। खशाश में कौन कौन होते हैं? ब्राह्मण व राजपूत। इसमें हो जाएगा सेकंड हो जाएगा हरिजन खशाश। अब इसमें कौन कौन होते थे? डोम, काली, मोची और टोल्टा। इसमें इतनी उपजातियां होती हैं। अब हो जाएगा कारीगर। कारीगर में कौन कौन सी उपजातियां होती है? इसमें हो जाएगा इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें लोग लोहार, सोनार जाति के और बागजी और बढ़ई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में हो जाएगा इनमें पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। अब हो जाएगा इसमें परिवार का मुखिया घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग होता है। ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, और वो कौन होता है? पुरुष होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम, विवाह प्रथा। अब विवाह प्रथा कैसी होती है इसमें आप देख लीजिएगा। इसमें हो जाएगा पूर्व में लड़की को दयंती व विवाहोपरांत रयांती कहा जाता है। ठीक है, पूर्व में लड़की को क्या बोलते हैं? दयंती, और उसके बाद बोलते हैं विवाह के उपरांत रयांती बोला जाता है। ओके बच्चों, जो सारी जनजाति अब हो जाएगा इसमें नेक्स्ट हो जाएगा इनमें पहले बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन था जो अब समाप्त हो गया है। अब इसमें हो जाएगा बच्चों जो सारी जनजाति में समाज में कन्या पक्ष को उच्च माना जाता है। मैंने आपको पहले बता दिया इस बात में कि इसमें कन्या पक्ष को ऊंचा माना जाता है। इसमें हो जाएगा धर्म। आपसे धर्म पूछ लिया जाए
तो आप धर्म बता दीजिएगा बच्चों, यह धर्म किसको मानते हैं? हिंदू धर्म को मानते हैं। और थारू भी हिंदू धर्म को मानते हैं और ये भी हिंदू धर्म को मानते हैं। अगर आपको ले जाए कौन से धर्म को मानते हैं, आपको ऑप्शंस दे देंगे, तो आपको हिंदू धर्म पे टिक करना होगा बच्चों। अब नेक्स्ट हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये भी। अब इसमें हो जाएगा महाशु देवता इनके प्रमुख देवता है। अगर आपको ले जाए कौन से इनके प्रमुख देवता है, तो ऑप्शन में दिखाई दे आपको महाशु देवता, तो आप बता दीजिएगा महाशु देवता इनके प्रमुख देवता माने जाते हैं। बच्चों मैं आपको ऐसे करके पढ़ा रही हूँ, उसमें मैं आपके जो क्वेश्चन आपसे जिस तरह से पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने उस लाइन को पूरा ले लिया है। तो बस आप पढ़ाई में लग जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इससे पहले मैं आपको गोरखा वंश, पवार वंश और बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, और ब्रिटिश शासन भी करा दिया मैंने आपको, और मैंने आपको कुली बेगार की पूरी एक वीडियो बनाई है कुली बेगार के लिए। मैं आपके लिए मेले की वीडियो भी लेकर आऊंगी, और मैं आपके लिए सोच रही हूँ आभूषण की वीडियो भी लेकर आऊंगी। और जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना बच्चों, मैं सोच रही हूँ कि उन क्वेश्चन को हम पूरा कवर कर लेंगे, उसके बाद पूरा हम उनको MCQ में लेंगे। तो बस इस बार पढ़ाई में लग जाइए बच्चों, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। बस आप मेरी वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बच्चों को पढ़ाई में लग जाइए, और इस बार 2021 में एग्जाम निकालना है। अब इसमें हो जाएगा बच्चों, कौन देवता की पूजा करते थे? महाशु देवता की पूजा करते हैं। और महाशु देवता को विष्णु का छठा अवतार भी माना जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। अब हो जाएगा इनका प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा बच्चों? हनोला। अब हो जाएगा इसमें इनके मंदिर लकड़ी व पत्थर के बने होते हैं। इनके बनते हैं मंदिर लकड़ी व पत्थर के। अब आपको ले जाए सांस्कृतिक गतिविधियां, तो इसमें हो जाएगा दशहरा। दशहरे में हो जाएगा पंचाई, पांचों या पंचाता। नेक्स्ट हो जाएगा और कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? दीपावली को बोला जाता है दियाई, बैसाखी विशु, जन्माष्टमी को अठोई, और नुडाई को माघो त्योहार, जागड़ा इनके प्रमुख त्योहार हैं। अगर त्योहारों की बात की जाए तो आप बता दीजिएगा इनके ये त्योहार होते हैं। अब हो जाएगा जागड़ा महाशु देवता का त्योहार है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हो जाएगा दीपावली इनका सबसे विशेष पर्व है, जिसे ये राष्ट्रीय दीपावली के 1 माह बाद मनाते हैं। दीपावली में ये भीमल लकड़ी का होला जलाते हैं, पांडव और महाशु देवता के गीत गाते हैं। दीपावली के दूसरे दिन को भीरुड़ी कहा जाता है। इस दिन पुरुष पत्तेबाजी नृत्य करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा प्रमुख मेले। मेलों की बच्चों में आपके लिए प्रॉपर अलग से वीडियो भी लेकर आऊंगी, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। प्रमुख मेले, अब आपसे मेले भी मैं बता दी जाए तो आप बता दीजिएगा कौन कौन सकता है। चोलीथाल मेला, यह मेला 3 मई को वीर केसरी, तो कब मनाया जाता है बच्चे मेला? यह मेला 3 मई को वीर केसरी चंद के बलिदान दिवस पर मनाया जाता है। अब विशु मेला, इसके बारे में देख लीजिए आप लाइन में। यह मेला बैसाखी में लगता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा यह मेला बैसाखी में लगता है। और इसके बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए, वह ठांडा डांडा चौरामी मेला, नागपात आदि स्थानों पर यह मेला लगता है। बच्चों स्थान हो जाएगा ये, तो विशु मेला यहाँ पर स्थानों पर लगता है। तो आप बता दीजिएगा बच्चों ये स्थानों है बच्चों। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्थानों। स्थान हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा मछमोड़ मेला। इस मेले में केवल पुरुष भाग लेते हैं। अगर आप पूछ लिया जाए तो कौन सा मेला है जिसमें से पुरुष भाग लेते हैं, तो आप बता दीजिएगा ऑप्शन में इस तरह से। अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन घुमा कर पूछ ले कि कौन से मेले में सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं, तो आप बता दीजिएगा मछमोड़ मेला। अब नेक्स्ट हो जाएगा जतरियाडो मेला, सॉरी मेला ही बच्चों कब होता है बच्चों? यह मेला
25-26 साल में एक बार लगता है, तो आप बता दीजिएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा प्रमुख नृत्य, रासो नृत्य, तांदी नृत्य, हारुला नृत्य, और इसको बोलते हैं परात नृत्य। ठुमुकिया नृत्य, घुमशु, झेला, पत्तेबाजी, रासो, मंडवाना, शराई, जगबाजी नृत्य आदि। आपसे अर्थव्यवस्था पूछी जाए तो इसकी भी सेम होगी, कृषि व पशुपालन। अब नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों राजनीति व्यवस्था। खुमरी समिति, एक गांव में पहले खुमरी समिति हुआ करती थी जिसका मुखिया को सयाना हुआ करता है। हो जाएगा खत समिति। समिति में क्या होता है, खुमरी समिति के ऊपर खत समिति होती थी जिसका मुखिया खत सयाना होता है। अब इस जनजाति में भी ग्राम पंचायतें हैं। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों राजनीतियों के, वो जाए भोटिया जनजाति। अब भोटिया जनजाति के बारे में बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछाते हैं, जो जो आपसे पूछा सकता है बच्चों, मैंने वही क्वेश्चन आपको लिए हैं। उनके बारे में जैसे घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मैंने आपको उसके बारे में पढ़ा दिया है। एग्जामिनर जो भी पूछेगा आप बता दीजिएगा। अब हो जाएगा भोटिया जनजाति। तो भोटिया जनजाति के बारे में पढ़ लेते हैं हम। उत्तराखंड की भोटिया जनजाति एक अर्धघुमंतु जनजाति है। इसकी उत्पत्ति हुई है बच्चों, इनकी उत्पत्ति मंगोल प्रजाति से हुई है व ये अपने किरात वंशीय खस राजपूत, अपने आप को खस राजपूत मानते हैं। निवास चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा जिले के उत्तरी भागों में ऊंचाई पर पाए जाने वाले क्षेत्रों में जनजाति निवास करती है। कौन सी जाति बच्चों, भोटिया जनजाति। अब यह जनजाति महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो कौन सी जनजाति महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या मानी जाती है, तो आप बता दीजिएगा बच्चों भोटिया जनजाति। ओके। अब नेक्स्ट हो जाएगा बोक्सर जनजाति। तो इसकी उत्पत्ति कब हुई है बच्चों बोक्सर जनजाति की? अगर आप उत्पत्ति पूछ लिया जाए वो बता दीजिएगा, निवास पूछ लिया जाए वो बता दीजिएगा, त्योहार बता दीजिए वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो मतलब ये क्वेश्चन आपके जो भी आपसे एग्जाम में पूछेगा आप उसके बारे में उनको बता दे सकते हैं आराम से। ये क्वेश्चन बच्चों इन्हीं में से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बच्चों बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब पढ़ाई में लग जाइए। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, ढेर सारी वैकेंसी आने वाली है। बस आपको प्रिपेयर रहना है, जैसे एग्जाम होगा आपको एग्जाम क्लियर करना है। हाँ, नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों इसकी बोक्सर जनजाति की उत्पत्ति कब हुई है? कुछ इतिहासकारों के अनुसार इनके पूर्वजों को मराठों द्वारा भगाया गया व इस क्षेत्र में आकर ये लोग बस गए थे। कौन बस गए थे? बोक्सर जनजाति के। और आपको ले किन्होंने भगाया था, किनके पूर्वजों ने? तो मराठों के पूर्वजों ने इनको भगाया था, तो वो यहाँ पर आकर बस गए थे। अब नेक्स्ट हो जाएगा इनकी उत्पत्ति ऐसे हुई थी। अब नेक्स्ट हो जाएगा निवास। बोक्सर जनजाति सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी है बच्चों, ये 16वीं शताब्दी में बर्षा चंपावत में आकर बसे थे। ओके बच्चों। बोक्सर जनजाति उत्तराखंड के तराई भाबर क्षेत्र में वास करती है। अगर आप बोले जाए कौन से क्षेत्र में वास करते हैं तो आप बता सकते हैं। अगर ऑप्शन में दिखाई दे आपको एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आपको घुमा कर पूछे कौन क्षेत्र में वास करती थी तो आप बता दीजिएगा। ऑप्शन में देखकर तराई भाबर क्षेत्र ऑप्शन होगा तो समझो वो आंसर सही हो जाएगा बच्चों, तो आप इस पर टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा इस जनजाति के लोग सर्वाधिक नैनीताल व ऊधम सिंह नगर में वास करते हैं। ठीक है बच्चों। आप बोले सर्वाधिक लोग कहाँ पर निवास करते हैं इसके जनजाति के, तो आप बता दीजिएगा सर्वाधिक लोग कहाँ पर निवास करते हैं? नैनीताल व ऊधम सिंह। नहीं, अब कल मिलेंगे हम आपसे ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर। तो बच्चों guys, thank you for watching my video. If the video was helpful, then subscribe my channel, press the bell icon and give us a thumbs up. Thank you.